कि जब भी आधार अंक समान हो, जब भी आधार अंक समान हो और उनके घातांक अलग अलग हों और इनमें आपस में गुणन का संबंध हो, मल्टीप्लाई का संबंध हो, तो ऐसी दशा में हम क्या करते हैं, बेस डिजिट को कॉमन ले लेते हैं और घातांकों को आपस में जोड़ देते हैं। तो ऐसी दशा में हमें जो अभिव्यक्ति प्राप्त होती है उसका वैल्यू जो है वो मान्य होता है गणितीय नियमों के अनुसार। तो इसकी अभिव्यक्ति क्या होगी, इसका एक्सप्रेशन क्या होगा, x टू द पावर ब्रैकेट में a प्लस बी प्लस सी प्लस डी। हमने पहले जो लिखा था वो था x टू द पावर a मल्टीप्लाइड बाई x टू द पावर b मल्टीप्लाइड बाई x टू द पावर c मल्टीप्लाइड बाई x टू द पावर d। और हमने क्या किया कि जहां पर बेस जो आधार अंक है वो समान है, घातांक अलग अलग हैं, तो हमने यहाँ पर आधार अंक x को कॉमन लेकर के घातांकों को आपस में जोड़ दिया। कुछ ऐसे छोटे छोटे फंडे हैं जिसको अगर हम जान जाएं तो घातांक का कोई भी प्रश्न हम ऐसा चुटकी मलते लगाएंगे, चुटकी मलते। नमस्कार साथियों, मैं अनुकुल द्विवेदी आशा ICS वर्चुअल एकेडमी पे एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। साथियों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं गणित यानी मैथ्स का एक बहुत शानदार अध्याय जिसे हम जानते हैं घातांक के नाम से, इंडेसेस भी कहते हैं इसे हम। और SSC, रेलवे, बैंकिंग, UPSC, PSC, PCS, व्यापम, किसी भी एग्जाम में आप मान लीजिए अगर मैथ्स के प्रश्न हैं तो यहाँ से प्रश्न आते ही हैं। और कई जगह ऐसा होता है कि इसमें थोड़ी बहुत कंफ्यूजन के कारण हम ऐसे प्रश्नों से दूर भागते हैं। जिनके मैथ्स बहुत अच्छे हैं उनके लिए प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जिनके मैथ्स ठीक नहीं है उन्हें शायद इसके नाम से जरूर पसीना आता होगा। हालांकि अभी मुझे गर्मी में बहुत पसीना आ रहा है, मैं लगाने जा रहा हूँ, पर ये निश्चित मान के चलिए अगर आज आप इस अध्याय को देख लेते हैं तो इस चैप्टर में, इससे रिलेटेड चैप्टर में आपको कभी भी पसीना नहीं आएगा, ये वादा है मेरा। आग लगा दोगे आप। चलिए तो शुरू करते हैं। देखिए, ये जो घातांक है जिसे आप इंडेसेस के नाम से जानते हो, ये एक्चुअल है किसी भी संख्या की ताकत, उसका पावर। अब इसको हम कहां पर, इसका लोकेशन क्या होता है, तो मान लीजिए a इज अ डिजिट, a कोई संख्या है, तो इसके राइट साइड, अपर राइट साइड में हम घातांक लगाते हैं n। ठीक है, इसका मतलब ये है कि a और n अगर पर्टिकुलर कोई संख्या है तो a का उतनी बार गुणा होगा जो मान n का है। मान लीजिए a हम यहाँ पे लिख देते हैं 2 और n का मान लिख देते हैं 3, तो ऐसी अवस्था में 2 का 3 बार गुणा होगा, जिसे हम लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 2, 2 टू जा 4 टू जा 8, इसका वैल्यू कितना होगा 8। ठीक है, तो ये हो गया क्या आपका घातांक। अब यहाँ पे 3 हो, 4 हो, 5 हो, 6 हो और बेस डिजिट जो हम यहाँ 2 लिखे हैं, यहाँ भी कुछ भी हो सकता है, खैर जो भी हो, और घातांक जितना भी हो, जो भी लिखा हो, 3 लिखा हो, 4 लिखा हो, 5 लिखा हो, बेस डिजिट का उसी से उतनी बार गुणा कर देना पड़ता है। ये है घातांक का मूल सिद्धांत। ठीक है, अब इससे रिलेटेड प्रश्न में हमें समस्या कहां जाती है, ये तो आप समझ ही गए होंगे कि घातांक का मतलब क्या है। अब इससे रिलेटेड प्रश्नों में हमें समस्या कहां जाती है, आइए देखते हैं। तो घातांक से रिलेटेड क्वेश्चंस में कंफ्यूजन सॉल्व करने के लिए मैं आपको कुछ छोटे छोटे फंडे बताऊंगा। ठीक है, जिसमें कुछ ऐसे छोटे छोटे फंडे हैं जिसको अगर हम जान जाएं तो घातांक का कोई भी प्रश्न हम ऐसा चुटकी मलते लगाएंगे, चुटकी मलते। ठीक है, सबसे पहला हम देखेंगे, चलिए तो वो देखिए, वो जो कंसेप्ट्स हैं, जो फंडे हैं, इनमें सबसे पहला मैं आपको बता रहा हूं घातांकीय गुणनफल का सिद्धांत। इट मींस इंडिसेस मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, तो इसमें होता क्या है, इसमें होता है जैसे मान लीजिए कि कोई बेस डिजिट है, सेम अंक है, मान लीजिए हमने लिख दिया x टू द पावर a मल्टीप्लाइड बाई x टू द पावर b मल्टीप्लाइड बाई x टू द पावर c मल्टीप्लाइड बाई x टू द पावर d। अब आप चाहें तो इसे जितनी बार भी लिखना चाहें आगे लिखते जाएं। तो इसका बहुत छोटा सा कंसेप्ट होता है। देखिए, मैं आपको बता दूं कि जब भी आधार अंक समान हो, जब भी आधार अंक समान हो और उनके घातांक अलग अलग हों और इनमें आपस में गुणन का संबंध हो, मल्टीप्लाई का संबंध हो, तो ऐसी दशा में हम क्या करते हैं, बेस डिजिट को कॉमन ले लेते हैं और घातांकों को आपस में जोड़ देते हैं। तो ऐसी दशा में हमें जो
जो अभिव्यक्ति प्राप्त होती है उसका वैल्यू जो है वो मान्य होता है गणितीय नियमों के अनुसार। तो इसकी अभिव्यक्ति क्या होगी, इसका एक्सप्रेशन क्या होगा, x टू द पावर ब्रैकेट में a प्लस बी प्लस सी प्लस डी। हमने पहले जो लिखा था वो था x टू द पावर a मल्टीप्लाइड बाई x टू द पावर b मल्टीप्लाइड बाई x टू द पावर c मल्टीप्लाइड बाई x टू द पावर d। और हमने क्या किया कि जहां पर बेस जो आधार अंक है वो समान है, घातांक अलग अलग हैं, तो हमने यहां पर आधार अंक x को कॉमन लेकर के घातांकों को आपस में जोड़ दिया है। अब आपको मैं बता दूं कि देखिए इसको अब हम प्रूव करके भी देख लेते हैं। प्रूव करने से क्या होगा कि मान लीजिए हम यहां लिखते हैं 2 टू द पावर 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 टू द पावर 3 मल्टीप्लाइड बाई 2 टू द पावर 4 मल्टीप्लाइड बाई 2 टू द पावर 5। ठीक है, आपने यहां पर लिख दिया। अब हम अगर इसको सॉल्व करेंगे तो यहां पर लिखता हूं, दिख रहा है शायद, तो हम इसे लिखेंगे इस सिद्धांत के अनुसार। इस सिद्धांत के अनुसार इसे हम लिखेंगे 2 टू द पावर 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 इज इक्वल टू 2 टू द पावर 14। हमने क्या लिख दिया, 2 टू द पावर 14। 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 कितना हुआ, 2 टू द पावर 14 हो गया। अब देखिए अब ये गलत नहीं है। 2 टू द पावर 14 का मतलब क्या होगा, 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड 14 टाइम्स। ठीक है, इसे हमने 14 बार 2 को 2 से गुणा किया। ये हो गया। अब आप क्या कर रहे हैं, अब आप कर रहे हैं कि मान लीजिए हम ऊपर वाले को ही सेम अगर इसी फॉर्म में लिखते हैं तो भी हमें जो अभिव्यक्ति है यही वाली प्राप्त होगी। आप देख सकते हैं, हम चलिए अगर मान लीजिए इस पोर्शन पे नहीं आते हैं, हम घातांकों को नहीं जोड़ते हैं, बेस डिजिट को कॉमन लेके हम ऊपर वाले के अनुसार ही अगर सॉल्व करें तो भी कंडीशन सेम यही आने वाला है। आप देख सकते हैं यहाँ पे सबसे पहले है 2 टू द पावर 2, सो हमने किया 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 टू द पावर 3। सो यहाँ पे हमने 2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई किया, 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 2, then multiplied by 2 to the power 4, so 4 times here we will multiply, 2 multiplied by 2 multiplied by 2 multiplied by 2 multiplied by 2 to the power 5, तो 5 टाइम्स सब करेंगे, 2 to the power 2 multiplied by 2 multiplied by 2 multiplied by 2 multiplied by 2। ये देखिए 1 2 3 4 5 टोटल आप गिन लो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 टाइम्स दोनों में आ रहा है। चाहे तो हम ऐसे, ये थोड़ा सा क्या होता है, इसमें लिखना ज़्यादा पड़ जाता है, इसमें लिखना कम पड़ जाता है। बाकी चीज़ें वही हैं। गणित के क्वेश्चन में जब ये आते हैं तो आपको कई बार इसकी आवश्यकता पड़ती है और हम बहुत आसानी से, बहुत ट्रिक से क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। अब आपको हम बताएंगे घातांकीय भाग का नियम। चलिए देखिए, अब हम यहाँ पे देख रहे हैं घातांकीय भाग का नियम, इंडिसेस डिवीजन। तो मान लीजिए कि यहाँ पर एक प्रश्न आपको दिया जाता है। सपोज ये सिद्धांत क्या है, देखिएगा, जब दो घातांकीय अंकों का भाग होता है, जब उसका डिवीजन होता है, जब एक से दूसरे को डिवाइड करते हैं, तब पोजीशन क्या होती है, तब कंडीशन क्या होती है। मान लीजिए आपको एक प्रश्न दे दिया गया, x टू द पावर a डिवाइडेड बाई x टू द पावर b। अब आप देख रहे हैं कि यहाँ पे डिजिट जो है वो समान है, बेस डिजिट समान है, इनके जो घातांक है, जो इंडिसेस है, पावर्स है इनके, वो डिफरेंट हैं, बट इन दोनों के बीच जो संबंध है वो कौन सा है, वो भाग की चिन्ह का, डिवीजन के चिन्ह का है। सो आप क्या करोगे कि देखो इसके ठीक पहले वाला जो कंडीशन हमने देखा था घातांकीय गुणनफल का, वहां दो अंकों के बीच, दो समान अंकों के बीच मल्टीप्लिकेशन का रिलेशन था। यहीं पर दो समान डिजिट्स x और x के बीच में डिवीजन का रिलेशन है, इन्हें भाग देना है, दोनों के पावर्स अलग अलग हैं। तो यहाँ पे भी आप वही नियम अपनाएंगे। आप देखिए यहाँ पर हम x को कॉमन ले लेते हैं और जो इनके, जहाँ पहले हम पावर्स को आपस में जोड़ देते थे, अब ठीक उल्टा करेंगे, पावर्स को आपस में घटा देते हैं, a माइनस b हो जाता है ये, और आगे इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। इसको हम क्यों ना डिजिट्स में अगर प्रूफ करके देखें तो ये कुछ इस प्रकार का होगा। मान लीजिए कि 2 टू द पावर 5 डिवाइडेड बाई 2 टू द पावर 3। सो इन दैट केस आप क्या लिखोगे, यहाँ पे 2 टू द पावर 5
माइनस 3 इज इक्वल टू 2 टू द पावर 2। अब आप देख सकते हैं कि ये कैसे हुआ। अगर हम इसे नहीं करते तो हम अगर इसे दूसरे तरीके से करते तो ये हो जाता 2 टू द पावर 5 डिवाइडेड बाई 2 टू द पावर 3, और हम इसे लिखते 2 टू द पावर 5 को लिखते 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 2। हम 5 टाइम्स इसको मल्टीप्लाई करते और यहाँ पे अपॉन 2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करते, 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 2। अब आप देख सकते हैं कि इसे हम जब डिवाइड करते तो 2 से 2, इस 2 से ये 2, इस 2 से ये 2 कट जाता और यहाँ बचता 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 बचता, ये वाला जो पोर्शन है ये, और इज इक्वल टू ये हो जाता 2 टू द पावर 2। सो देखिए दोनों जगह सेम आ रहा है। अब ज़्यादा इजी और ज़्यादा आसान ये है तो आप समझ लीजिए कि घातांकीय भाग जो इंडिसेस डिवीज़न होता है, इसका जो सबसे पहला रूल है, सबसे मुख्य रूल है, वो ये है कि हम समान अंक को, बेस डिजिट को कॉमन लेकर के घातांक को आपस में से घटा देते हैं। आई बात समझ में? चलिए खैर आगे हम देखते हैं घात के घात का नियम। रूल ऑफ इंडिसेस आपने कई बार देखा होगा प्रश्नों को इस रूप में। आपने कई बार देखा होगा कि x टू द पावर a ब्रैकेट बंद, फिर पूरे का पावर b, फिर ब्रैकेट बंद, फिर पावर c, फिर ब्रैकेट बंद, फिर पावर d। तो यहां पर होता है घात का घात का घात का घात। इंडिसेस ऑफ इंडिसेस ऑफ इंडिसेस ऑफ इंडिसेस। तो यहां पे हम क्या करते हैं कि बेस डिजिट जो है आपका x, उसको एज इट इज लिख लेते हैं और घातांकों को आपस में हम गुणा कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। यहाँ पे जितने भी घातांक है आप देख सकते हैं a b c d सब आपस में क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई हो जाएंगे। a मल्टीप्लाइड बाई b मल्टीप्लाइड बाई c मल्टीप्लाइड बाई d। ये देखिए ये बन गया x टू द पावर a b c d। ठीक है, तो ये बन गया। अब देखिए इसमें क्या होता है, पहली चीज ये तो आपको मालूम ही होना चाहिए कि जब ब्रैकेट जो है टूटता है तो बाहर में जो भी कोई अंक है और उसके पहले कोई चिन्ह नहीं लगा है तो ऐसी दशा में उनके बीच क्या होता है, गुणा होता है, मल्टीप्लिकेशन होता है। तो यहाँ पे भी हमें वही कंडीशन दिख रहा है कि x टू द पावर a के बाहर जो अगला पावर है, जो अगला घातांक है वो है b, और a और b के बीच में कोई संबंध नहीं है। सो इन दैट केस क्या हो गया कि दोनों के बीच क्या हो गया, मल्टीप्लिकेशन हो गया। बहुत सामान्य सा नियम है। अगर हम इसे किसी अंक पे रख के देखें तो मान लीजिए ये कंडीशन मैं यहाँ पे बना के आपको बताता हूँ, ये काफी जगह है। तो देखिए अगर यही कंडीशन हम यहाँ पे कर दें तो ये हो जाएगा, मान लीजिए हमने लिखा 2 टू द पावर 2 ब्रैकेट बंद पावर 3 ब्रैकेट बंद पावर 4 ब्रैकेट बंद पावर 5। सो अब आप जो लिखोगे ये क्या होगा, 2 टू द पावर 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 4 मल्टीप्लाइड बाई 5। ये कितना हो गया, 2 टू द पावर 2 3 जा 6 6 4 जा 24 24 5 जा 120। देखिए 2 का घात 120 यहाँ पे आ गया। कितना आ गया, 2 का घात 120, 2 टू द पावर 120। इट मीन्स यहाँ पे 2 का 120 टाइम्स मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, क्लियर हो गया यहां तक। अब इसके बाद कई बार इसी से देखिए क्वेश्चन बना देता है, कई दफे रेलवेज में ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं। अब यहाँ पे तो आपको मालूम है किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जहां मैथ्स का मेन पेपर होता है तो देखिए वहां पर कई बार ऐसे आ जाते हैं 4 5 होल पावर 5। ठीक है, ये कर देगा। अब आपने क्या किया, 2 टू द पावर 2 उसका पावर 3 उसका पावर क्वेश्चन मार्क और होल पावर क्या हो गया 5। अब आपको क्वेश्चन मार्क का वैल्यू निकालना है, यहां पे लिख देगा इज इक्वल टू 2 टू द पावर 120, ये लिख देगा। अब आप ऐसा करो कि इसका मान निकालो, क्वेश्चन मार्क का या एक्स का मान निकालो। तो क्वेश्चन मार्क या एक्स का मान निकालो तो यहां पे क्या होता है, यहां पे जनरली अगर आप देखोगे तो आपको सिर्फ इससे मतलब है, बेस डिजिट से मतलब नहीं है। उसने क्या किया है,
यहाँ पर x रखा है, आपको मान इसका निकालना है, पावर का निकालना है। तो इसके लिए आप करोगे 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई x मल्टीप्लाइड बाई 5 इज इक्वल टू 120। सिंपल, ऐसा करोगे। 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई x मल्टीप्लाइड बाई 5 इज इक्वल टू 120। ये हो जाएगा 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 3 जा 6 5 जा 30 x इज इक्वल टू 120। x इज इक्वल टू, ट्रांसफर करेंगे 30 को 120 अपॉन 3, दिख रहा है, नीचे चला गया, दिख रहा है। ये कट गया 30 से 0 0 30 4 जा 12 4। तो जस्ट क्या मान आया यहाँ पे, देखिए आप यहाँ पे 4 लिखोगे। ये ऐसे प्रश्न आ जाते हैं, देखिए फॉर्मूला से भी क्वेश्चंस बन जाते हैं। तो क्या है कि इसमें बहुत ज़्यादा घबराने की आवश्यकता नहीं है, बहुत इजी चीज़ें हैं। अगर आप बिल्कुल बारीकी से समझ करके चलेंगे तो ये आपको थोड़ा सा भी टेंशन देने वाले पोर्शन नहीं है। बहुत मैथ्स के, मैंने कहा ना, ये बड़े रसीले चैप्टर्स हैं भाई साहब। अगर बन गए आग लगा तो क्या मजा आ जाएगा। चलिए ठीक है, मतलब रसीले मैंने इसलिए कहा कि इतना इजी है कि अगर मैथ्स में एग्जाम में अगर ये क्वेश्चंस आते हैं ना तो ऐसा मुंह में पानी आता है, 1 नंबर देके भाई साहब मिला 1 नंबर। ठीक है, बशर्ते इसके कंसेप्ट को आपको समझना है। अगर कंसेप्ट नहीं आता है, इसका फंडा क्लियर नहीं है, तो फिर ये बहुत कठिन चीज है, पता ही नहीं चलेगा आगे क्या कर रहे हैं। चलो आगे बढ़ते। रूल ऑफ रेप्लिकेशन, ठीक है, व्युत्क्रम का नियम। अब व्युत्क्रम क्या होता है? व्युत्क्रम का मतलब होता है ना किसी चीज को उल्टा कर देना, किसी के क्रम को बिल्कुल क्या करना, उल्टा कर देना। ठीक है, तो अगर मान लीजिए कोई ऐसा इंडेसिस डिजिट है, कोई घातांकीय अंक है और बोलता है इसको गणित में उल्टा कर दो, इसको जैसा इसके वैल्यू को ठीक अपोजिट कर दो। ठीक है, तो आप क्या करोगे कि देखो इसमें है, मान लो जैसे एक डिजिट है आपके पास a टू द पावर m, ठीक है, a टू द पावर m। अब बोलता है a को क्या करना है, हमें व्युत्क्रमित करना है। तो ऐसी दशा में आप कर दोगे 1 अपॉन a टू द पावर माइनस, क्या कर दोगे आप, 1 अपॉन a टू द पावर माइनस m। अब आपने कहा सर 1 अपॉन ही क्यों किया? 1 अपॉन इसलिए किया बेटा क्योंकि इसमें क्या इशू होता है, देखिए कोई भी डिजिट हो, कोई भी एक पूर्ण अंक हो, उसके बटे में अगर आप 1 लिख देते हो तो वैल्यू चेंज नहीं होगा। ठीक है, लेकिन जब व्युत्क्रम करना है तो हम इसी 1 को क्या करेंगे, ऊपर कर देंगे और मेन डिजिट नीचे कर देंगे। ठीक है, तो उससे क्या हुआ, वैल्यू चेंज हो गया। और 1 जो है बिना 1 को माने आप कैसे उसका व्युत्क्रम कर लोगे, उसका रेप्लिकेशन फॉर्म लिख लोगे। ठीक है, तो आपको यहाँ पर 1 बटे करना ही पड़ेगा। एक जो सिंपल डिजिट है उसको कभी भी अगर आपको उसका व्युत्क्रम लिखना है तो आप बटे 1 बटे उस डिजिट को लिख दो, वो व्युत्क्रम हो जाएगा। लेकिन अगर उसके साथ में एक पावर भी है, घातांक भी है, तो आपको घातांक में माइनस लगाना पड़ेगा। इस चीज को याद रखिएगा, घातांक में माइनस लगाना पड़ेगा। तो भाई साहब एक चीज याद रखिए कि अगर ये फॉर्म हो सकता है तो फॉर्म ये भी हो सकता है। हम लिख दें a टू द पावर माइनस m और हम बोल दें कि इसका व्युत्क्रम लिखिए, तो ऐसी दशा में आप करोगे 1 अपॉन a टू द पावर m, a टू द पावर m। ठीक है, अब इसके बाद चलिए अगला देखते हैं हम। ये था हमारा व्युत्क्रम का नियम। अब व्युत्क्रम के घात का नियम देखते हैं, जब घात आपका व्युत्क्रम में है। ठीक है, अब व्युत्क्रम देखिए, ये है व्युत्क्रम घात का नियम, ये है व्युत्क्रम घात का नियम। अब हम पहले डिजिट का व्युत्क्रम कर रहे थे, अब हम घातांकों का व्युत्क्रम करेंगे। ठीक है, मतलब आपको मैं बता रहा हूं, यहां पर मान लीजिए कि एक क्वेश्चन है a टू द पावर 2 इज इक्वल टू b, a टू द पावर 2 इज इक्वल टू b। तो यहां पर आप क्या कर सकते हो, इसको कर सकते हो a इज इक्वल टू b टू द पावर 1 अपॉन 2, b टू द पावर 1 अपॉन 2। अब मान लीजिए, अच्छा एक चीज और, अगर आप ऐसा कर सकते हो तो फॉर्म तो ये भी हो सकता है, b टू द पावर 1 अपॉन 2 इज इक्वल टू a, सो b इज इक्वल टू a टू द पावर 2, ये भी हो सकता है। अब मान लीजिए कि एक क्वेश्चन आया x टू द पावर 1 अपॉन 3। ये खुद यहाँ पे जो घात है आपका, जो पावर है वो किसमें है, व्युत्क्रम पोजीशन में है, वो रेप्लिकेट फॉर्म में, रेप्लिकेशन के फॉर्म में है। तो यहां पर आप देखिए
इसको यहां पर लिखा हुआ है इज इक्वल टू 3, है ना। x टू द पावर 1/3 इज इक्वल टू 3। अब आप क्या करोगे? अब आपको याद आया ये वाला नियम भाई साहब, जब ये हो सकता है तो ये भी हो सकता है। b टू द पावर 1/2 इज इक्वल टू a एंड b इज इक्वल टू a टू द पावर 2 हो सकता है। तो यहां पर भी x इज इक्वल टू 3 टू द पावर 3 हो सकता है। अब इसके बाद आप क्या करोगे? इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 3, 3 3 जा 9, 3 जा 27। सिंपल। तो साथियों ये थे कुछ नियम। अच्छा, इसके अलावा भी एक नियम है, गुणनफल की घात। ये कुत्ते ही भोंक लेते हैं कभी, हम बाद में भोंकेंगे। गुणनफल की घात, ठीक है। अगला है क्या? गुणनफल की घात, एक नियम। इंडिसेस ऑफ मल्टीप्लिकेशन, नेक्स्ट रूल जो है वो ये है। तो इसमें क्या है कि मान लीजिए कि कुछ अलग अलग बेस डिजिट हैं, लाइक a मल्टीप्लाइड बाई b मल्टीप्लाइड बाई c मल्टीप्लाइड बाई d होल स्क्वायर 2, ठीक है। मान लीजिए a गुणित b गुणित c गुणित d पूरे का घात ब्रैकेट के बाहर 2, ऐसा लिखा हुआ है, पूरे का घात ब्रैकेट के बाहर 2। तो ऐसी दशा में क्या होता है कि ये जितने भी डिजिट्स हैं ये घात सभी पर बैठ जाता है। अगर आप चाहें ऐसा करना तो गलत नहीं होगा। ये हो जाएगा a टू द पावर 2 मल्टीप्लाइड बाई b टू द पावर 2 मल्टीप्लाइड बाई c टू द पावर 2 मल्टीप्लाइड बाई d टू द पावर 2। इट्स इजी, वेरी इजी। और फिर इसके बाद एक नियम है शून्य घात का नियम, ठीक है। घातांक अगर शून्य हो, इफ द indices is 0, so then क्या होता है? इसके बाद क्या होता है? ये होता है कि मान लीजिए किसी भी अंक का घातांक अगर शून्य है, सपोज x टू द पावर 0 लिखा हुआ है और 5 टू द पावर 0 लिखा हुआ है और 100 टू द पावर 0 लिखा हुआ है, इस प्रकार के डिजिट्स हैं, तो किसी भी कंडीशन में किसी भी डिजिट का पावर अगर 0 होता है तो उसका वैल्यू 1 माना जाता है। तो यहां पर हो जाएगा x टू द पावर 0 इज इक्वल टू 1, 5 टू द पावर 0 इज इक्वल टू 1, 100 टू द पावर 0 इज इक्वल टू 1। तो ये हो गया। ये नियम आप हमेशा याद रखिएगा, ये आपको प्रश्नों में अक्सर काम आएंगे। और साथियों इसके प्रश्न लेकर मैं आपके पास और आऊंगा। आपके पास अगर कोई प्रश्न हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में भेज दीजिएगा। हाँ, आज का क्लास आपको कैसा लगा, समझ में आया, नहीं आया? अगर कोई और कंफ्यूजन है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में आप अपने कंफ्यूजन छोड़ दें, मैं जरूर उन कंफ्यूजन को दूर करूंगा। और दूसरी चीज, अंतिम चीज, महत्वपूर्ण चीज जो मेरे लिए है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो लाइक कर दीजिए और शेयर जरूर कीजिएगा ताकि थोड़ा बहुत लाभ मुझे भी मिल जाए। चलिए ठीक है, तब तक